पुलाव तो आपने कई तरीके का बनाया होगा, पर एक बार इस तरीके से झटपट कुकर में मटर पनीर पुलाव बना के देखिए। बिल्कुल हलवाई वाला, वो शादियों वाला टेस्ट आता है, कम मेहनत के साथ, एकदम खुशबूदार और खिला खिला। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप बासमती चावल। इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे पानी से, ताकि इसकी पूरी डस्ट वगैरह निकल जाए। अच्छा फ्रेंड्स, ट्राई करके अच्छी क्वालिटी के लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल यूज कीजिएगा, तो ही वो आपके जो पुलाव है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा, अच्छी सी लेंथ आएगी उसमें और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया, इसका पूरा ये पानी फेंक देंगे और ये देखिए जब साफ पानी आ जाएगा तो इसको अच्छे से भिगा लेंगे। इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसको भीगने देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं भिगाना है, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाने वाले, वरना आपकी खिचड़ी बन जाएगी। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 250 to 300 ग्राम्स ऑफ पनीर। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में से काट दिया है क्यूब्स में। आप चाहे तो और छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले जो पनीर के जो ऊपर पानी होता है ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से वो ठीक से फ्राई नहीं हो पाते, तो इसको थोड़ा सा ऐसे पोंछ लीजिए टिश्यू से, तो इसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। उसके बाद पैन में मैं लूँगी थोड़ा सा घी, आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डाल देंगे सारे पनीर के पीसेस। और इसको फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, करीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको पलट पलट के फ्राई करते जाइए, जैसे कि हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए और भुन जाए। तो इससे क्या होगा, इसका शेप भी कायम रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट होते हैं ना, तो कभी कभी टूट जाता है कुकर में। एंड दूसरी चीज़, अगर आप इस रेसिपी से, यानी कि इस प्रोसीजर से फ्रेंड्स बनाएंगे ना, तो आपको परफेक्ट शादियों वाला भुना हुआ टेस्ट आएगा, पनीर का कच्चापन नहीं लगेगा। तो पनीर में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और फिर इसको टॉस करेंगे। तो बस पनीर को पलट पलट के पका लीजिए, जैसे आपको ज़रूरत लगे, जैसे आपको हल्का गोल्डन ब्राउन जहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसको फिर प्लेट में निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपका पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, तो आप इसको हल्के गर्म पानी में भी निकाल सकते हैं। फिर उसी पैन में जो थोड़ा सा घी बचा है, उसमें हम डाल देंगे 10 से 12 काजू के पीसेस। इसको मैंने आधों में कर लिया है, आधे टुकड़ों में। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी की वजह से वो शाही हलवाइयों वाला टेस्ट आएगा आपके पुलाव में। एक्चुअली होती सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे करने से, रेसिपी में थोड़ा सा चेंजेस करने से ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस वे से आप बनाएंगे ना, आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और काजू भी जब आपको ऐसा लगेगा ना कि फ्राई होने ही लगे, तो लास्ट के आधे मिनट में या 1 मिनट में हम डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, क्योंकि किशमिश को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और काजू और किशमिश से ना एकदम स्पेशल टेस्ट आता है पुलाव में, स्पेशली अगर आप खास ओकेशन के लिए या खास कोई त्योहार या मेहमानों के लिए बना रहे हैं ना, तो अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स काजू किशमिश हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से कैसे बनाते हैं शादी वाला, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसको भी निकाल देंगे। तो पनीर और हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए। बस इतनी ही हमको एक्स्ट्रा तैयारी करनी थी फ्रेंड्स। अब देखना, झटपट से सारी चीजें प्रेशर कुकर में बन जाएंगी। फिर एक प्रेशर कुकर में हम लेंगे 2 टेबलस्पून घी फ्रेंड्स यूज कीजिएगा, उससे एकदम ऑथेंटिक और बढ़िया सा टेस्ट आता है। वैसे आप चाहें तो आधा घी और आधा तेल भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, तो एक तेज पत्ता, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 4 से 5 लौंग, ये सारी चीजें डाल देंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा भी। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो गरम मसाले हैं ना, खास गरम मसाले, इसी की वजह से खुशबू आती है पुलाव में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले और जो ड्राई मसाले होते हैं ना, वो सब नहीं डलते हैं। इसी की वजह से आपके पुलाव में खुशबू आएगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज, जिसको देखो मैंने इसे लंबाई में काटा है। लंबे प्याज ने एकदम अलग ही टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स पुलाव और बिरयानी में। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप बारीक चॉप करके डालेंगे ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसको भी फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जैसे कि हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए। एकदम ही डार्क नहीं करना है, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, जब तक ये प्याज भून रहे हैं, अब अपना थोड़ा सा समय निकाल के अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो प्याज हल्के से ब्राउन होने ही लगे, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हो और इसको भी पकाएंगे 1-2 और मिनट। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज, इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे। और अब मैं देखिए क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे डाल रही हूँ 1 गाजर। तो लाल वाली गाजर फ्रेंड्स सीजन में भी है, इतनी सस्ती मिल रही है मार्केट में, मुझे तो जब मैं देखती हूँ लगता है उठा लाऊं और हलवा ही बना दूं घर में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे हलवे का वीडियो नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी। और साथ ही मैं फ्रेश मटर डाल रही हूँ क्योंकि वो भी बहुत ईजिली आजकल मिल रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं। इसको भी टॉस कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे ताकि उसमें घी का फ्लेवर आ जाए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ गरम मसाला। फ्रेंड्स, तो यही एक ही इंग्रेडिएंट है, एक ही गरम मसाला, एक ही मसाला सूखा है जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। इसी की वजह से आपका जो पुलाव है एकदम परफेक्ट बनेगा और कोई खास मसालों की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हल्दी तो बिल्कुल नहीं डालना है और आपको चाहिए तो थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पुलाव है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ऐसे ही उसको बिना कोई सब्जी, दाल, छोले वगैरह आजू बाजू, आप ऐसे ही उसको खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसे ही वो फिनिश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी ऐसी ईजी रेसिपी मिस ना हो। तो पेस्ट रेडी हो गया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोक किए हुए चावल, तो उसका पूरा पानी निकाल के हम डालेंगे। और अब चावलों को भी बेस के साथ घी के साथ भूनेंगे बस 1 और मिनट के लिए। हल्के हाथों से भूनना है फ्रेंड्स, ताकि वो चावल टूटे ना, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी, थोड़ा सा घी का फ्लेवर आ जाएगा और शाइन भी आ जाएगी। और फिर इसके ऊपर ही डाल देंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और इसको भी टॉस करेंगे बिल्कुल हल्का सा, हल्के हाथों से। और फ्रेंड्स, मैंने और भी बहुत सारे पुलाव्स और बिरयानीज बनाए, आप उसका वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पे नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब बारी आती है पानी डालने की। तो पानी हमें कितना डालना है फ्रेंड्स, 1.5 कप चावल हमने यूज किए थे, ठीक है, तो हमको यूज करना है 2.5 कप पानी। उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं यूज करना है वरना खिचड़ी बन जाएगी प्रेशर कुकर में, और कम यूज करेंगे ना तो पुलाव सूख सा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। पानी डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। जब इसमें उबली आ जाएगी, पानी आपको ऐसा लगेगा बबल हो रहा है, फिर ही प्रेशर कुकर को लिड से ढकेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नमक डाल देंगे चावलों के हिसाब से, थोड़ा बेस में भी हमने डाला था। और अब डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। इससे तो बहुत बढ़िया सा टेस्ट आ ही जाएगा, लेकिन साथ ही जो आपके चावल है ना, एकदम मजेदार खिले खिले बनेंगे और आपस में चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसको अब लिड से कवर करके हम इसको हाईएस्ट फ्लेम पे पकाएंगे 1 सीटी बजने तक की, ठीक है फ्रेंड्स। 1 सीटी इसमें बजाएंगे और फिर इसको लोएस्ट फ्लेम पे छोड़ देंगे बस 1 और मिनट, और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो उसके बाद मैं इसका पूरा प्रेशर निकलने दूंगी। ये देखिए, मैं आपको लिड हटा के चेक कराती हूँ। वाह, आप देख सकते हैं पानी एकदम बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है, कुक्ड है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तुरंत से इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। इसको हल्का सा पफ अप कर लेंगे फोक के साथ। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी बड़ी आई है। तो ये सबसे आसान तरीका है बढ़िया सा पुलाव घर पे बनाने का। और मान लीजिए अगर आप इसको बनाते हैं ना अपने घर पे, तो उसकी बढ़िया से फोटो क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं और वहाँ पे मेरे को टैग कर सकते हैं @कनक। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून और घी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। देखिए, हर एक दाना खिला खिला है। इसके ऊपर डाल सकते हैं आप फ्रेश धनिया और एंजॉय कर सकते हैं रायता और सलाद।